अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हमरा पुराने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने पर दिया जोर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर असर अंदाज। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। जिले विकाराबाद में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान रियासती सदर बी संजय का रोड शो। टीआरएस हुकूमत पर बदउनवानियों में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। अपने ही मालिक का सोना उड़ाने वाला मुलजिम साथी के साथ गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पहले ही मुल्क और रियासत का गरीब मुश्किलात से दो चार था, लेकिन अब रेलवे को खानियाना करने के बायस रेल के किराए में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब अफराद का एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सफ़र करना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि क्या यही वज़ीर आज़म के अच्छे दिन थे जिसका नरेंद्र मोदी ने वादा किया था। తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం, ఇక దాని ఫలితాలు కనబడుతున్నాయి। రాష్ట్రం వచ్చినాడు ఆ రోజు చివరి రోజుల్లో ఏమన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అయ్యా తెలంగాణ వస్తే మీకు అంతా చీకటే, కరెంట్ ఎక్కడిది అని మాట్లాడిండు, కట్టెబట్టుకొని చూపించిండు, మీరు ఎట్లా బతుకుతారు అన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు। కానీ 9 నెలల్లోనే మన రాష్ట్రంలో అన్ని వినియోగదారులకు, పరిశ్రమలు, గృహ అవసరాలు, రైతుకు కూడా బాయి కాడ, బోరు కాడ కూడా 24 గంటల నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చింది ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమా కాదా మీరు చెప్పండి। చాలామందికి అనుమానాలు ఉండే, విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలన్నీ ఆంధ్రలో ఉన్నాయి, మరి మనకు ఎట్లా కరెంట్ వస్తుంది అని అనుమానాలు ఉండే। కానీ ఇలా ఎవరన్నా ఊహించినామా? ఏ రైతైనా దరఖాస్తు ఇచ్చిండా? ఇలా మోటార్లు కాలకుండా, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలకుండా 24 గంటల నాణ్యమైన కరెంటు ఇలా ప్రతి రైతుకు ఈ భారతదేశంలో ఎవరన్నా ఇస్తున్నారంటే అది ఒక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 7वें रोज़ विकाराबाद ज़िले के मित्तुगुड़ा और दीगर इलाके जात की आवाम से मुलाकात की और रोड शो से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए जो फ़ंड्स जारी कर रही है, इसे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती हुकूमत की स्कीमात की तशहीर के लिए खर्च कर रहे हैं। हालांकि ये फ़ंड्स मरकज़ी हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए जारी किया है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर डी.के. अरुण और बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। साबिक़ कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सजनार ने जुमे के रोज़ महकमे रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी की हैसियत से बस भवन में जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद कई एक फाइल्स पर दस्तखत भी किए, जबकि उन्हें एमडी आरटीसी मुकर्रर करने पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि वो एक टीम की तरह काम करते हुए महकमे आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। वीसी सजनार का बस भवन में वालेहाना खैर मकदम किया गया। आयुद्धा अग्ने हविषाजुषाना घृतप्रदेका घृतयोनिरेधे घृतं भेत्वा मधुचारगव्यं विदेव पुत्रमभयक्षदादिव शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्तेन्द्रियः आयुक्षेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। काम किए गए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए मुझे बहुत
प्राउड है। डेफिनेटली विल डू आवर बेस्ट। हमारा तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ रिलायंट करना 3 प्रायोरिटीज है। अब तक हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय बोवाडा बहुत सपोर्ट किए गए। कोविड के टाइम में भी आरटीसी बहुत हेल्प किए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ट्रांसपोर्टेशन, गेस्ट वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन और मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए गए। तो आगे का दिन भी डेफिनेटली एक टीम लगा के क्या क्या प्रॉब्लम स्टडी करने के बाद डेफिनेटली विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट फॉर दिस కార్పొరేషన్। డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు ఈ ఒక సంస్థది ఏమో పూర్వ వైభవం ఉంది, అది డెఫినెట్లీ తీసుకురావడానికి अपोजिशन लीडर राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पब्लिक सेक्टर शोबा, रेलवे, इंश्योरेंस और बुकिंग को खानगियाना करते हुए इसके ज़रिए 6 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का जो मंसूबा बना रहे हैं, इसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा शोबेजात को खानगियाना करने की वजह से मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात का जो निज़ाम जारी है वो ख़त्म हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हर शोबे हयात में नाकाम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी और संपत कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 23 अगस्त 2021 को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 6 लाख करोड़ रुपए जमा करने का जो एक देश के लोगों को संदेश दिया है और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको एक एक करके मॉर्टगेज करना, लीज करना, हो सकता है आगे सेल भी करना। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी बल्दी प्रोजेक्ट्स का महकमे बल्दी व नज़्म नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा जायज़ा लिया। मीर आलम टैंक को खूबसूरत बनाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट के अलावा बहादुरपुरा ता चिंतलमेट तक केबल ब्रिज की तामीर के सिलसिले में भी उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई। मीर आलम मंडी में बारिश से हो रही परेशानियों को हल करने के सिलसिले में भी ओहदेदारों को मुतवज्जे किया गया। पत्थरगट्टी की कदीम मार्केट में सफाई के अलावा गुलजार हाउस, चार कमान की तज़यीन नो के अलावा चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट, खिलवत और चार मीनार बस स्टैंड के करीब मल्टी लेवल पार्किंग के कामों के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। सदर मजलिस ने बहादुरपुर में जारी फ्लाईओवर के कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने की ओहदेदारों को हिदायत दी, जबकि इस मौके पर मौजूद मुताल्लिक़ा जोनल कमिश्नर्स व दीगर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद में जुमेरात की रात हुई बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई थी। रात 8 बजे के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटों तक मुसलसल बारिश होती रही। शहर के 5 जोन्स में हर जगह पानी देखा गया और कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई भी नजर आईं। मैनहोल्स और नाले उबल कर बहते हुए देखे गए। 8 बजे के बाद दफ्तर से घर लौटने वाले और कारोबार बंद करके जाने वालों को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखा गया। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम की भी इत्तला मिली और बरखी मजदूरी की शिकायत भी मौसूल हुई। टोली चौकी, शेखपेट, जुबली हिल्स, अंबरपेट में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आज सुबह भी कई मकामात पर पानी जमा देखा गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार मुमताज़ अहमद खान ने हल्के में जारी तरक्याती कामों की तकमील और मंजूर शुदा कामों के आगाज़ के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर IAS से मुलाकात की और नुमाइंदगी भी की। दाना किशोर ने इस मौके पर तयख़ुद दिया कि वह जल्द अज जल्द इस सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी, नसरीन सुल्ताना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और हमारे सोहेल खादरी साहब, नसरीन सुल्ताना, हमारे इब्तदाई के सदर व मुतमदीन आज MD वाटर वर्क्स से मुलाकात की है और 3 करोड़ सम चिल्लर के काम उनको मंजूर करने के लिए कहा गया, क्योंकि 4 मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फीवर का और वाटर का बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसलिए वो कामों की लिस्ट बनाकर, एस्टीमेट बनाकर सबमिट किए गए और हमारे दाना किशोर साहब MD वाटर वर्क्स से उन्होंने वायदा किए कि इंशाअल्लाह ताला तमाम काम मंजूर किए जाएंगे। फिर एक मरतबा हमें जो भी काम मंजूर होंगे हमारे DM से, DGM से, हमारे DGM वगैरह से हम बैठकर मशवरा करेंगे। अगर उससे हटकर भी और कोई मज़ीद अगर काम है जो ज़रूरी है करवाने के लिए, क्योंकि रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न के अंदर ये सीवर लाइन का और पोल्यूशन का बहुत सारे प्रॉब्लम। पंजागुट्टा पुलिस ने अपने ही मालिक के तिलाई जेवर उड़ाने वाले 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपये मालियती तिलाई जेवर बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि मुंबई के कारोबारी श्रवण कुमार गहलवट ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके मुलाजिम ने उन्हें बताया है कि हैदराबाद से वापसी के दौरान तिलाई जेवर उड़ा लिए गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मुलाजिम 32 साला गुलाब माली मुतवत्तिन राजस्थान और 31 साला प्रवीण कुमार मुतवत्तिन राजस्थान को हिरासत में लिया और तिलाई जेवर बरामद किए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच के तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ। इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली शिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं,
और दूसरे A2 प्रवीण कुमार जो पाली जवाई बंद थाना रेलवे स्टेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज ACMM कोर्ट 14th में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये केस पहले सैफाबाद में रजिस्टर हुआ था 0 FIR से, और उसके बाद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 405/2021 अंडर सेक्शन 379, 381 IPC के तहत बुक हुआ था 26/8/2021। और इस केस के कंप्लेनेंट श्रवण कुमार गहलोत हैं, जो कि रनूजा ज्वेलर्स, बेरूमल हाउस, झवेरी बाजार, मुंबई के रहने वाले हैं। और ये दोनों, उनके स्टाफ ने ये काम किया, और इस अच्छे काम के लिए जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP पंजागुट्टा, DI पंजागुट्टा और उनकी पूरी टीम क्राइम वर्टिकल ऑफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया, और हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हुकूमती स्कीम डबल बेडरूम में डबल बेडरूम अलाट करवाने का झांसा देते हुए मासूम आवाम को ठगने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। सनतनगर पुलिस और SOT शमशाबाद जोन ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 35 साला B कुमार बाबू और 23 साला शेख सलमान को हिरासत में लिया, और उनके कब्जे से 37 लाख रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। मुलजिमीन साइबराबाद हदूद में दर्ज किए गए 4 केसेस में मतलूब थे। DCP बालानगर PV पद्मजा ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। ఇది చూస్తే ఎవరికి డౌట్ కూడా రాదనమాట. చాలా ఒరిజినల్గా కనిపిస్తుంది ఆ కలర్స్ కానీ ఆ ప్రింట్ అవన్నీ కూడా. సో ఇలాంటి పైసలు కట్టిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇది ఒక టోకెన్ ఇచ్చి వాళ్ళతో రిసిప్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈ బుక్లు అన్నీ కూడా అవే ఉన్నాయి, ఇట్లా పెట్టుకున్నారు. సో ఇలాంటి ఒక అలాట్మెంట్ లెటర్ ఇస్తే పాపం వాళ్ళు కట్టిన డబ్బుకి ఈ అలాట్మెంట్ జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళు అమాయకంగా నమ్మారు. సో దీని తర్వాత ఎవరైతే వచ్చి వాళ్ళని అడుగుతారో ఇంకా మాకు ఎప్పుడు ఇస్తారు అలాట్మెంట్ లెటరు అన్నప్పుడు, ఇది ఇవ్వలేదు అన్నప్పుడు ఇలాంటి కార్డ్ అలాట్ అయినట్టు ఫైనల్గా ఇలాంటి కార్డ్ ఒకటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. దీని తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ చూపిమని మాకు అలాట్ అయిన ఇల్లు చూపిమని అన్నప్పుడు ఇతను వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయడము, తప్పించుకొని తిరగడంతో వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చిందనమాట, వాళ్ళు మోసపోయారు అని చెప్పి. ఈ విధంగా ఒకరిద్దరు మాట్లాడుకున్న తర్వాత సో ఇలా దాదాపు ఒక 4-5 కలిసి పోలీస్ స్టేషన్కి రావడము, ఈ 4 కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దొరికిన వ్యక్తి ఇతను. సో ఇతనితో పాటు ఇతనికి ఈ క్రైమ్స్లో సహకరించినటువంటి A2 ఇతను టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఇతనికి బాగా. ఇతని పేరు షేక్ సల్మాన్, సన్ ఆఫ్ షేక్ ఇమ్రాన్. ఇతను 23 years ఓల్డ్, ఆక్యుపేషన్ ఫోటోగ్రాఫరు. ఇతను బోరబండలో ఉంటారు. సో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ చీటింగ్ అనేది చేస్తూ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతను ఎవరైతే A1 ఉన్నారో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా తెలంగాణ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే డిగ్నిటీ హోమ్స్ డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఉన్నాయో వాటిని అలాట్మెంట్ చేస్తాము అని చెప్పి ఇన్నోసెంట్ పబ్లిక్ని చీట్ చేసుకుంటూ దాదాపు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చెప్పిన కన్ఫెషన్ ప్రకారమే ఒక 100 మంది వరకు వాళ్ళు పైసలు తీసుకున్నట్టు చెప్తున్నారు. సో దీనికి వీళ్ళు టెక్నికల్గా యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ క్రైమ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ ఇప్పటి వరకు 4 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. సనత్ నగర్లో 2 కేసెస్, ఒకటి 635/2021, 636/2021, 2 కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ చీటింగ్ కేసెస్లోనే. సనత్ నగర్లో 2 కేసెస్, మియాపూర్లో
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काविशों से हैदराबाद में मुसलसिल टीका अंदाजी मराकज़ का क़याम जारी है और यही वजह है कि कई इलाक़ों में 100% टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है। बहादुरपुर हल्के के दूध बौली डिवीज़न में 100% टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है। इस सिलसिले में बल्दिया की तरफ से एक तकरीब भी मुनक़िद की गई जिसमें वार्ड मेंबर्स और टीका अंदाजी के अमल में हिस्सा लेने वालों को सर्टिफिकेट्स अता किए गए। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम भी इस मौके पर मौजूद थे। भाई जरा पीछे हटो। हैदराबाद और उसके नवाही इलाक़े जात में क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली स्कूल बसों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रंगारेड्डी के इलाके में कई बसों को जब्त किया गया। आरटी हकाम ने इंतबाह दिया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बेगमपेट श्यामलाल इलाके में बल्दिया की तरफ से गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त किया गया। मुतासरीन ने कहा कि 30 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे थे और अचानक उनके रोज़गार को ख़त्म कर दिया गया है। तादरीन ने इस मौके पर नारेबाजी भी की जबकि बल्दी अमले के साथ उनकी बहस व तकरार भी हुई। इस मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया था जबकि मुतासरीन मुतबादिल इंतज़ामात फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। टॉलीवुड ड्रग्स केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एक के बाद दीगर टॉलीवुड स्टार से पूछताछ का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत राफुल प्रीत सिंह से भी ईडी ने पूछताछ की। वाज़ेह है कि इससे कबल भी टॉलीवुड अदाकारों को तलब करते हुए इस केस के सिलसिले में पूछताछ की गई है। बज़्म इल्म व अदब की जानिब से सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह खां को रियासती अलम बरदार उर्दू अवार्ड दिए जाने की मसरत में ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम और उर्दू मास सोसाइटी की जानिब से एक तहनीती तक़रीब का अहतमाम ज़िमरीज़ ऑडिटोरियम में किया गया। चीफ़ एडिटर हुदा टाइम्स मुंबई मौलाना अब्दुल क़य्यूम शेख मुस्तक़ीम मक्की ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की जबकि मौलाना मुहम्मद हिलाल आज़मी एडिटर सदाए शिबली, डॉक्टर हबीब इमाम ख़ादरी एडिटर तारीख़ दक्कन के अलावा मोहसिन खान ने खिताब किया और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह को मुबारकबाद पेश की। उर्दू मास सोसाइटी के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने कार्रवाई चलाई और मेहमान ख़ुसूसी का तारुफ भी पेश किया। ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम के सरबराह डॉक्टर साजिद अली ने हदिया तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर जहांगीर ख़यास शायर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जो मीडिया में पीएचडी किया है वो क्या कहते हैं, अंदर की एक खबर निकालो उसी को कमाल कहते हैं, उसको साफत कहते हैं। इस्लाम ने उसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया तजस्सुस को। जी जी बिल्कुल, और पूरे दिन भी हराम।
सहाबत का मतलब है कि उसके हलाकत से बचाइए, दीन और दुनिया दोनों तरफ। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो, अगर उम्मती नहीं है, काफिर हैं, मुशरिक हैं, तो आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो करना है करें। के अलावा जी सबके लिए हराम है। तो ये मैंने कल भी सुना, आज भी सुना कि उलमा के नाम लेते हैं रसूलुल्लाह खान साहब। ये मैं इतने अंदर से खुशी हुई और दिल की गहराई से दुआ निकल रही है कल से। मैं पहली दफा मुलाकात हुई ना हमारे से, तो बहुत दिल खुश हुआ कि ऐसी शख्सियत को अल्लाह और पैदा करे, हैदराबाद पैदा करे, तो ऐसी शख्सियत, ऐसे सहाफत के लोग आए। ये नहीं कि आगे के आलम न तालम में पक के चले जाए, उनको न जन्नत याद है, न जहन्नम याद है, न उलमा याद है, न कुर्बानी याद है, न असलाफ की कुर्बानियाँ याद है, न अवाम की याद है, कुछ नहीं पता। तो सहाफत मेरी निगाह में नहीं है भाई, उसको सहाफत नहीं कहते हैं। तो दूसरी बात, कोई अगर किसी की कोई बात अगर उसको मालूम करना है, कोई बड़ा लीडर है, भले गैर मुस्लिम क्यों ना हो, तो उससे मिल करके उसके अंदर की खबर लेना, उसके अंदर क्या है, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि चमचागिरी है, तलवे चाटना है, वो भी। बैंक धोखाधड़ी केस में सीसीएस कार्वी कंपनी के सरबराह को हिरासत में ले चुकी है, जबकि इस केस के सिलसिले में मज़ीद 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राजीव रंजन सिंह, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जी कृष्णा हरी के अलावा कंपनी के सेक्रेटरी वाई शैलजा को सीसीएस ने हिरासत में लिया। वाज़ेह है कि करोड़ों रुपये के खुर्द-बुर्द के सिलसिले में बैंक की जानिब से कार्वी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था, जिसकी तहकीकात सीसीएस कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हमरा पुराने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा, तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने पर दिया जोर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर असर अंदाज, रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। जिले विकाराबाद में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान रियासती सदर बी संजय का रोड शो, टीआरएस हुकूमत पर बदउनवानियों में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। अपने ही मालिक का सोना उड़ाने वाला मुलजिम साथी के साथ गिरफ्तार, पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।